हर पीढ़ी के लिए एक उनके जीवन में एक डिफाइनिंग इवेंट होता है कि कहते हैं कि भाई जब हम जवान थे तो उस समय ये हुआ। हमारी पीढ़ी में वो इमरजेंसी था। मैं करीब करीब आपकी उम्र का था जिस साल जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ। मैं 20 साल का था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो ये इमरजेंसी का समय जो है मैं 20 और 22 के बीच में, और जो उस समय हम लोगों ने जो अनुभव किया उसको हम जरूर याद तो रखते हैं, पर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी हमने उस समय सीखा, जो हमारा अनुभव था, वो आगे वाले पीढ़ियों को कैसे हम पास ऑन करें। और इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मैं आपके सामने 2 विषय रखना चाहता हूं। एक कि आपके मन में होगा भाई ये इमरजेंसी की बार बार बात करते हैं, था क्या वो इमरजेंसी। और सचदेवा जी आप 7 साल के थे, तो मैं 20-22 साल का था, तो मेरा अनुभव भी कुछ, अवेयरनेस भी कुछ ज्यादा था। और दूसरा कि इमरजेंसी क्या हुआ और उसका डेंजर क्या है और हमें उससे क्या क्या सबक सीखना चाहिए। और अगर मैं पूरे इमरजेंसी का एक सबक सिखाऊं, मैं आपको ये कहूंगा, नेवर टेक फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। ये सबक है इमरजेंसी का। अब आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इमरजेंसी के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, लोगों के भाषण सुने होंगे, टीवी में लोग भी आते हैं, उस समय के लोग भी आते हैं, चर्चा होती है। मैं आपको एक किस्म से माने सामान्य नागरिक के परिप्रेक्ष्य से इमरजेंसी का अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मैं कहा आपको, मैं 20 साल का था। उस समय मैं यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में मैं पढ़ रहा था, हॉस्टल में था। और उस समय के लोग, हम लोग माने मैं कहूंगा हम यूनियन पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं, पर पॉलिटिकली अवेयर लोग थे। हमें पता तो था कि देश में क्या हो रहा है। और एक चीज थी कि जब इमरजेंसी हुआ उस समय सब लोग, माने हर पार्टी के लोग, एक के अलावा नहीं 2 के अलावा, क्योंकि सीपीआई ने भी सपोर्ट किया था इमरजेंसी में, सब लोग साथ। और इसीलिए मैं इस पे थोड़ा बल दे रहा हूं कि आज कुछ लोग विपक्ष में हैं। मेरी आशा है, मेरी अपेक्षा है कि वो याद रखेंगे कि 1975 में उनकी स्टैंड क्या थी और 75 और 77 के बीच में उनका भी क्या हुआ, और वो सबक मेरी आशा है कि वो कभी न भूलें। अब इमरजेंसी, कभी कभी जिनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था, उनको लगता है कि भाई ये कहीं पॉलिटिक्स का मामला है। ये पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है, क्योंकि जो थ्रेट जो था वो संविधान को तो था, हमारे इंस्टीट्यूशंस को था, हमारे राजनीतिक पॉलिटिक्स को था, मीडिया को था। जैसे आपने सचदेवा जी से सुना, हमारे कल्चर, हमारे संगीत को था, सिनेमा को था। मैं कहूंगा एक किस्म से जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, हमारे वे ऑफ लाइफ, एक किस्म से हमारे वे ऑफ लाइफ को अटैक किया था। तो आज आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब हुआ और क्यों हुआ। ये एक परिवार के कारण। जब आप बाहर जाएंगे, एक फिल्म की पोस्टर है वहां, किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या था। और जब एक परिवार
सत्यवा जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आएगी। ये एक बहुत बड़ा सबक है। अब थोड़ा मैं रोल बैक करता हूं। 1975 हॉस्टल में थे और कल ही मेरे साथ एक क्लासमेट थे जो उस समय गिरफ्तार किए गए, वो जेल गए। तो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई 50 साल हो गए हैं, आपको याद है उस दिन क्या हुआ? हम नॉर्मल स्वाभाविक है कि हम लोग आपस में बात करेंगे। तो उस समय बहुत कुछ हुआ, पर अगर मेरे मन में 2-3 ऐसी घटनाएं हैं। एक ही आप ही सोचिए, आप में से काफी लोग, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में होंगे ना, तो हॉस्टल में रहा होगा या रहते होंगे। आप सोचिए कि एक रात को पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर लिया और पुलिस जो है बंदूक के साथ हॉस्टल में आती है और कमरे कमरे में घुस के जांच करा के लोगों को ले जाती है। रात को क्यों? भय लगता है, और ये भय दिलवाने का एक किस्म से एक्सरसाइज था कि लोगों को दबा के रखो। तो आप समझिए कि आप 20, 22, 25 साल के हॉस्टल में सो रहे और अचानक दरवाजे पे, और जब पुलिस वाले खटखटाते ना, वो माने नॉर्मल नहीं होता, तो अब लोगों को बुलाया गया। एक इन्फॉर्मर जैसा आदमी था जो मास्क, सर पे मास्क था, किसी को ये कहता था, किसी को वो कहता था, और जिसका गलत इशारा था उसको उठा के देता। अब ये रात को, और आप सोचिए इसका इम्पैक्ट जो है, इसका ट्रॉमा जो है उस यूनिवर्सिटी पे कितना भयानक है। अब ये रात की घटना, दिन में भी एक घटना कि स्टूडेंट सब लोग जेएनयू के कैंपस में बैठे थे। तो विंटर का मौसम था, लोग मूंगफली वगैरह संतरा खा रहे थे जैसे स्टूडेंट्स खाते हैं, और अचानक एक पुलिस पेट्रोल आई अंदर, खुद पुलिस कमिश्नर आए स्टूडेंट लीडर को पकड़ के, और वो भी गलत आदमी को पकड़ के गाड़ी में डाल के अपहरण की सबके साथ। और उस समय इमरजेंसी में अगर गलत आदमी को भी पकड़ते थे उसको छोड़ते नहीं। तो ये आप समझे कि कोई भी कभी भी माने आप ये डेंजर का वातावरण था, अनिश्चितता, भय का था कि पता नहीं किसको उठाएंगे, क्यों उठाएंगे, गलती से भी उठा लिया तो क्या होगा। और साथ ही साथ ये कहानियां आ रही थी कि पुरानी दिल्ली में फायरिंग हुई है, कि ये कंपलसरी फैमिली प्लानिंग वैसेक्टॉमी होती थी कि लोग को पकड़ कर क्योंकि सबका कुछ कोटा दिया जाता था, तो नंबर भरने के लिए जबरदस्ती वैसेक्टॉमी किया जाता था। और मैं कहूंगा कि एक किस्म से ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो देश और सोसाइटी का मोराल तोड़ने का था कि भाई हम शासन में हैं, हम शासन में रहेंगे, आप पूछने वाले कौन हैं, और हमारे यहाँ पूरी ताकत, सरकार की ताकत हमारे साथ है। संविधान की हत्या हो गई है, अब उसको भूल ही जाओ, हम जो करना है हम करेंगे, और आप जो हैं इसमें आपका कोई और चारा नहीं, आपको सहना नहीं है। ये मैसेज था इमरजेंसी। और उसमें बहुत लोग जो हैं जो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, उनके भी इम्पैक्ट हुआ। पर जो कॉन्शियसली, जिन्होंने जानबूझ के पॉलिटिकल मंच में पॉलिटिक्स, और उनको पता था उस टाइम पॉलिटिक्स करना माने अरेस्ट होना। और आप ये नहीं समझिए कि अरेस्ट का है कि भाई आप अरेस्ट हो जाओगे, कुछ दिन बिताओगे, बेल हो जाएगा, निकल जाओगे। इमरजेंसी में जब लोग अरेस्ट होते थे, किसी को पता नहीं था कि कब निकले, किसी को पता नहीं था कि इमरजेंसी की कभी एंडिंग भी हो,
कि 2 साल बाद इमरजेंसी बंद हो जाए। अब मान लीजिए जो अंदर जा रहा है उसको पता नहीं था कि एक दिन वो बाहर निकलेगा। तो आप ये सोचिए कि किस साहस के साथ जो लोग आज जो जिसका विमोचन हुआ किताब का, ऐसे लोग जो हैं, जो जब ये रिस्क ले रहे थे, जो लोग जिनकी अरेस्ट हुई थी, उनको जो है ये मामूली राजनीति नहीं था कि आप अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा बाद में देखी जाएगी। तो देखिए उन लोगों की साहस उस समय की ओपनली इमरजेंसी का विरोध करना, इमरजेंसी के खिलाफ काउंटर मूवमेंट चलाना, देश का मोराल उस समय सोसाइटी का मोराल हौसला जो है उसको कैसे ऊपर रखना, तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। अब ये इमरजेंसी का एक कॉन्टेक्स्ट भी है, अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोटी बात ये थी कि इलेक्शन 1971 में इलेक्शन जीतने के बाद कुछ ही साल में सरकार की पॉपुलैरिटी जो है बहुत कम हो गई थी। भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था उस समय, पुलिस और राजनीति जो है उनके पक्ष में नहीं जा रही थी, उसकी दिशा कुछ अलग जा रही थी। पब्लिक में बहुत आक्रोश था। बिहार और गुजरात में आंदोलन चल रहे थे, गुजरात में सरकार गिर भी गई थी। इलेक्शन हुआ, विपक्ष के लोग चुने गए, एक बहुत बड़ा रेलवे स्ट्राइक हुआ उस समय, और पब्लिक जो है रेलवे स्ट्राइकर्स के साथ उनकी फीलिंग जो थी कि भाई इनका कुछ कारण है स्ट्राइक के। और इस माहौल में, और ये भी था कुछ पारिवारिक विषय भी थे कि वहां कोई अपने बिजनेस चला रहे थे, उनके बारे में जो उस समय के युवराज जो थे उनके बिजनेस के बारे में प्रश्न उठा रहे थे लोग। तो ये सब इस माहौल में प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। और अगर आप देखें उस समय के प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 चार्जेस जो थे, करप्ट प्रैक्टिसेस और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये दोनों में उनकी कन्विक्शन थी। मामला तो आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चैलेंज जो था पार्लियामेंट जो उनके खिलाफ खड़े थे राम नारायण जी, उनका केस था। और विषय जो है सीट का विषय है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, और एक एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो के साथ ये पर्सनल कनेक्शन भी कि जब मैं सोचता हूँ, मेरी जो यादें जो होती हैं उस समय की, और जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, क्योंकि हमारा जो है फर्नांडिस जी, जॉर्ज साहब के साथ कनेक्शन था और चंद्रशेखर जी को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो वो हमें ज़्यादा फील हुआ। और जो जेएनयू में वैसे वो एक्टिविज्म इमरजेंसी के खिलाफ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को तो कभी चुप तो कर नहीं सकते, तो वो तो अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विरोध करते जाएंगे। और विरोध करने के भी बहुत तरीके होते हैं कि कोई क्लास नहीं जाओ, कोई कुछ ऐसा कुछ सिग्नलिंग करो कि भाई मैं सिस्टम के खिलाफ, कि मैं नहीं मानूंगा। तो इमरजेंसी की एक किस्म से अपनी एक कल्चर थी कि आप कैसे सिग्नल करें या कैसे दिखाएं कि हम जो है इमरजेंसी के विरोध में। और मैंने हॉस्टल का भी, मुझे जो मेमोरी जो है उस समय यादें जो है कि क्योंकि एक स्टूडेंट हॉस्टल जो है ऐसी जगह है, एक नेचुरल रिफ्यूज है कि किसी को कहीं जाना है कि कोई और नहीं मिला तो कहीं स्टूडेंट हॉस्टल में चलो कुछ 1-2 दिन बिता दिए। तो हॉस्टल में लोग आते थे जाते थे, उस समय हम ज़्यादा पूछते भी नहीं थे कि कौन है, पर उस समय वो माहौल बना कि किसी ने अगर कहा कि भाई 2 दिन के लिए अपने कमरे में रख लो, तो हम रख लेते, क्योंकि हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं ये लोग, इनका हेल्प करो, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछो।
और उनको अपने रास्ते में आगे बढ़ने चाहिए। तो ये मैं आपको इसीलिए कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि जो राजनीति में भी नहीं थे, जो सामान्य लोग थे, जो कोई स्टूडेंट था, कोई प्रोफेशनल था, कोई, सबके लिए, सबके जीवन में उस समय इमरजेंसी का कुछ न कुछ प्रभाव हुआ। अब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो हमारे प्रेस वालों पे हुआ, और जिस समय इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, ये भी रात को हुआ। अब देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सब चीज़ रात को होती। अब उस समय ये न्यूज़पेपर्स के बिजली सप्लाई सबको काट दिया गया, ताकि अगले दिन न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग ना हो। और बहुत न्यूज़पेपर्स, काफ़ी लोगों ने विरोध तो किया, कुछ लोगों ने एडिटोरियल पेज खाली छोड़, क्योंकि सेंसरशिप तुरंत लागू हुआ और बहुत डिटेल में बताया गया कि आप क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। और उसमें भी प्रेस, जैसे स्टूडेंट्स अपने लेवल पे करते थे, प्रेस वाले भी अपने लेवल पे तरीका ढूंढते थे कि किसी न किसी तरीके से देश को सूचना मिले। मैं कहूँगा एक किस्म से देश में एक रेजिस्टेंस था इमरजेंसी के खिलाफ, और ये बहुत तरीके से रेजिस्टेंस था। कुछ लोगों ने ओपनली विरोध किया, कुछ लोगों ने अपने तरीके से। और इसमें भी कुछ हमारे बहुत जान पहचान के थे, जैसे KR मलकानी, जो मदरलैंड के एडिटर थे, ऑर्गेनाइजर के एडिटर भी थे पहले। वो हमारे मेरे पिताजी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो वो प्रेस वालों में से ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू बी अरेस्टेड। और जो फॉरेन जर्नलिस्ट जो हैं, कोई भी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ टिप्पणी करता था तो उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता था, उनको बाहर ले जाते थे, बाहर फेंक देते थे। और कल्चर के क्षेत्र में भी सचदेवा जी ने किशोर कुमार के बारे में कहा। आपको पता है कारण ये कहा गया, उस समय उनको बताया गया कि वो यूथ कांग्रेस के फंक्शन में आके गाना गाए, और उन्होंने मना किया। उसके कारण उनका गाना कभी रेडियो में बजता नहीं था, और उस समय और कुछ साधन नहीं थे, या टीवी भी बहुत कम ही चलता था। तो आप सोच लीजिए, रेडियो हमारे लिए मेन एंटरटेनमेंट था, और मेन एंटरटेनमेंट में आपने किसी को निकाल दिया बिल्कुल। तो आप सोचिए उस समय का टोटल एनवायरनमेंट, टोटल माहौल, मैसेजिंग उस समय कैसा था। ये फिल्म में भी हुआ कि एक बहुत मशहूर फिल्म थी, गुलजार की फिल्म थी आंधी। उसके पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, उसके बहुत अच्छे गाने भी हैं आंधी। पर आंधी में भी सेंसर को लगा कि भाई ये कहीं इंदिरा गांधी के बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं, चलो इसको रोक दो। तो जब तक फिल्म में कट नहीं होगा और जब तक वो चेंज नहीं होगा, तब तक ये फिल्म को रिलीज नहीं करेगा। तो ये था इमरजेंसी। अब संविधान की बात करते हैं। वो 2 साल में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 48 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। सोच लीजिए, 2 साल में 48 ऑर्डिनेंस, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसमें 3 जो अमेंडमेंट जो थे, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था 38th अमेंडमेंट कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आप इस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। 39th अमेंडमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और 42nd था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है, इसको आप डाइल्यूट करेंगे और कोर्ट्स की पावर जो है इसको आप कम करेंगे। और मैं कहूँगा, जब आप पता नहीं आप लोगों ने वो जो प्रदर्शन जो बाहर है, उसमें आप आने के पहले कुछ समय तो देखा होगा, उसमें से एक बहुत मशहूर केस है वहाँ, जिसका जिक्र है वहाँ बाहर, कि ये केस है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जहाँ अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अगर आपकी जान भी जाए इमरजेंसी में, आप कोर्ट में आपको कोई राहत, कोर्ट आपको राहत नहीं दे सकता। ये थी इमरजेंसी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो असॉल्ट हुआ, जो इंस्टीट्यूशंस पे जो असॉल्ट हुआ,
इसके परिणाम जो है सालों तक रहे और चुनाव के बाद रिकवरी करना। और आज हमें इसीलिए जब हम बात करते हैं कि संविधान की हत्या हुई, जब आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, जब आप इमरजेंसी का डिक्लेरेशन, जब आप कहते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स, जब आपके जीने का हक जो है वो संविधान के बाहर है, वो है संविधान की हत्या। अब मेरा इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी, आप जानते हैं विदेश मंत्री तो हूँ। इमरजेंसी के समय में कभी कभी बड़े निर्णय लिए जाते थे बिना डिबेट के। ये मॉक पार्लियामेंट है, उस समय इमरजेंसी पार्लियामेंट था। आजकल एक चर्चा हो रही है कि श्रीलंका में हमारे मछुआरे जाते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। आपको पता कारण क्यों? कारण है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे श्रीलंका के साथ एक समझौता किया गया जिसमें मछुआरों का हक जो था पहले कि कुछ वो श्रीलंका के पानी में फिशिंग करने का, वो हक जो है हम लोगों ने त्याग दिया था। अगर इमरजेंसी नहीं होता, अगर पार्लियामेंट उस समय का सचमुच जेन्युइन पार्लियामेंट होता, वहाँ डिबेट होती, मुझे नहीं पता कि ये एग्रीमेंट उस समय पार्लियामेंट उसको मानती या नहीं मानती। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उस समय जो डिसीजन, जो निर्णय जो लिया गया, उसका परिणाम आज भी तमिलनाडु में दिखाई दे। अब इंटरनेशनल इमेज की बात करते हैं कि ये इमरजेंसी जो है 75 से 77 तक चला। 77 में मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया और मैं विदेश सेवा में अफसर बना। तो मेरे पहले जो सीनियर लोग जो थे वो उस समय भारत के अलग अलग राजदूतावासों में थे और हम उन लोगों से सुनते थे कि दुनिया में इमरजेंसी को डिफेंड करना कितना कठिन था। भारत की कितनी आलोचना होती थी कि हमारा इमेज जो था दुनिया में, क्योंकि माने दुनिया मानती है भारत, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जब बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ संविधान की हत्या होती, जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या होती, तो आप सोचिए कि आप इंडिया के एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप किस मुंह से आप भारत को डिफेंड करेंगे? कैसा इमेज बनाएंगे? ये हम लोग सुनते थे अपने सीनियर लोग से उस समय।